नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी से राजनीति से संबंधित कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ। राजनीति से संबंधित इसलिए कि आजकल हमारे पूरे देश के लोग अयोध्या वासियों के प्रति टूट चुके हैं। अयोध्या वासियों से मन नहीं लग रहा है। अयोध्या वासियों के प्रति एकदम घृणा सी उनके मन में पैदा होती जा रही है कि अयोध्या वासियों ने इतना कुछ करने के बाद भी हमें जीने नहीं दिया, या मतलब बीजेपी को वोट नहीं दिया। ये बहुत दुखद। गद्दार गद्दार या कई अलग अलग शब्दों से बीजेपी वाले, बीजेपी के सपोर्टर्स या कुछ पार्टी के सपोर्टर्स मिल के कह रहे हैं अयोध्यावासी गद्दार हैं, या वो कह रहे हैं, बहुत लोगों का एक फैक्ट था कि जो अयोध्या वाले माता सीता के नहीं हुए वो अयोध्या वाले क्या कहते हैं, एक किसी पार्टी के या लल्लू सिंह के या नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी के क्या होंगे। पर किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि उन अयोध्या वासियों को सच में बहुत दुख थे। उन्हें कुछ अंदर ही अंदर दिक्कत होगी। एक पक्ष को लेके, एक पक्ष को जान के कभी भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। और ये बहुत दुख की बात है कि अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में कभी जाना तो वहाँ का पानी मत पीना, वहाँ के लोगों का कुछ खाना मत अपना लेके जाना। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने उनका घर तोड़ा या उनके कई लोगों को घर से बेदखल कर दिया। कई लोग कुछ दिन तक खाने को मरते रहे, लेकिन उन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ की आशा बची थी कि जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो हमें खाने पीने को यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे उनसे मिलेगा। तो अगर आप लोग वो भी उनसे छीन लोगे तो उनके पास क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा? आप लोग सोचो क्या रह जाएगा। वहाँ पे लोकल से बात करने पता चला कि उन्हें ना नरेंद्र मोदी जी से दिक्कत है, ना योगी आदित्यनाथ जी से दिक्कत है, उन्हें लल्लू सिंह से दिक्कत है। हो सकता है क्योंकि ना उन्हें योगी आदित्यनाथ को चूज करना था, ना उन्हें नरेंद्र मोदी जी को चूज करना है। उन्हें किसे चूज करना है? अपने कैंडिडेट को। तो उन्हें उनका कैंडिडेट अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने वोट नहीं दिया अपने कैंडिडेट को। इसका क्या मतलब है कि हम उसके पीछे पड़ जाएंगे, उस पूरे जिला के पीछे पड़ जाएंगे कि आपने ये कैसा किया। हाँ, वो अलग बात है कि वहाँ यादव मुस्लिम ज़्यादा वोट है तो वो जीत गए। अगर ज़्यादा वोट है कम वोट है, पहले तो बीजेपी वहाँ जीती है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बात कही थी कि राम जी कहते हैं कि अयोध्यावासी हमसे दिल से प्यारे हैं, हमें अपने दिल से प्यारे हैं अयोध्यावासी। तो जब अयोध्यावासी दिल से प्यारे हैं तो आप उन्हीं की अयोध्यावासी को गाली दे रहे हो सिर्फ उन्हीं के लिए, तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा। तो मुझे लगता है अयोध्या वासियों को हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, मौका देना चाहिए। और ऐसी गलती है कोई बात नहीं, उन्हें खुद समझ आ जाएगा। और नहीं भी समझ आया तो हमें लगता है कि एक नया सिरे से नई शुरुआत जरूर अयोध्यावासी करेंगे। और जैसे कि बहुत लोग कर रहे थे कि 400 प्लस हो जाता तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती, नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे अच्छे अच्छे कानून लागू कर देते। खैर वो कानून नहीं हो पाए तो वो अच्छी बात है, पर क्या किसी ने कभी सोचा, क्या बीजेपी सपोर्टर ने ये सोचा कि ये जो भी हुआ, ये जहाँ जाके 295 एनडीए गठबंधन रुका, इससे फायदा भी बीजेपी वालों को ही होगा। बीजेपी वालों का क्यों होगा? क्योंकि अब उस सरकार के हेडक्वार्टर में भी डर है कि हाँ, हमें भी कोई पीछा कर सकता है, हमें भी कोई पीछे कर सकता है, हमें भी कोई हरा सकता है। उनके मन में भी एक बात होगी, तो यहाँ डेवलपमेंट पीक पे जाएगा, लोकतंत्र की असली मजबूती दिखेगी। और ये होना चाहिए था और ये बहुत सही हुआ है। पर कुछ बीजेपी सपोर्टर्स को ये खराब लगेगा हमारी बातें, पर ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक गहरे चिंतन का विषय है कि हमने बहुत सही किया है। हाँ, कुछ गलत हुआ हमारे साथ, हमें पता है, पर ये बहुत गहरे चिंतन का विषय है। क्योंकि आप लोग जरा समझो कि अगर 400 पार रहते तो एक तरीके से उन्हें दबदबा लगता है कि यहाँ विपक्षी कमजोर है, हमें हराने वाला कोई नहीं है, हम सबसे अच्छे हैं। पर उन्हें भी अब एक डर होगा और इस डर के चलते और अच्छे से काम करेंगे और शायद से हमारा डेवलपमेंट भारत और आगे बढ़ेगा और हम लोग विकास करेंगे और ऊंची ऊंची इमारतों को छुएंगे। और जहाँ तक बात है कि बहुत लोग समाजवादी भक्त अलग ही समाजवाद में लगे हुए हैं, इन्हें किसी चीज़ की खुशी हो रही है, जीते तो है नहीं, जीत तो पाएंगे नहीं, पर ठीक है, इन्हें खुशी अपनी मनानी चाहिए। पर क्या वो लोग अपनी ये बात भूल जा रहे हैं कि बीजेपी का वोट परसेंटेज अगली बार से ज़्यादा बढ़ा है और 90% सीट्स जो हारे हैं वो 1000-2000 वोटों से हारे हैं, इससे ज़्यादा से नहीं हारे हैं। और वो 1000-2000 वोट कैसे आप लोग को ज़्यादा लग रहे होंगे
क्योंकि आप लोग ज़्यादा लग रहे हो, मैं बता दूं ज़्यादा नहीं लगने चाहिए आप लोग को। क्यों? क्योंकि वहाँ गठबंधन है, 3-3, 4-4 इंडिया अलायंस में 32 पार्टियां हैं, 32 पार्टियों को मिलके एक ही आदमी को वोट जाने वाला है। तो और इधर बीजेपी कई जगह अकेले लड़ी है, आपको पता है ना, बहुत लोग कह रहे हैं तो बीजेपी के 244 सीटें, भले एनडीए के 26 पार्टियां हैं पर बीजेपी के अकेले की 244 है। बीजेपी अलायंस के अकेले एक वोट है, बहुत सारी जो रीजनल पार्टियां हैं बीजेपी के साथ, कोई बड़ी पार्टी है नहीं। तो बीजेपी अपने दम पे इलेक्शन लड़ रही है और उसके वोट परसेंटेज अगली बार से भी ज़्यादा है। अब ये बहुत सारे लोग मिल के आपस में गुट बना के कैसे भी और जीत का परचम लहराने की बात कर रहे हैं, फिर भी जीत नहीं पाए, तो ये उनके लिए शर्मनाक बात होनी चाहिए। पर वो लोग अभी खुश हो रहे हैं, कितनी दुख की बात है कि वो इतने पे भी खुश हो रहे हैं। शायद नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैंने एक दिमाग में उनके बना दिया है कि 400 पार, तो वो सिर्फ 400 पार ही रोकने तक रह गए हैं और उनका माइंडसेट भी वहीं तक है जितना वो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि उन्हें बना के रखें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, एक बार के लिए सोचिएगा कि ये सारे लोग कैसे कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अलग खुश है कि पहली बार दोबारा 100 सीटों तक पहुंची, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा की है इसलिए खुश है, ममता बनर्जी अपने एरिया में बहुत अच्छा की है तो खुश है, बीजेपी थोड़ी कम हुई है पर जीत गई है तो वो और खुश है, अपनी पूरी एनडीए अलायंस उनके साथ खुशी है। लेकिन एक ऐसी पार्टी है जिसके जर्मन शेफर्ड फैन है, उस पार्टी के समझ नहीं आ रहा वो क्यों खुश है। वो पार्टी 7 के 7 सीट लड़ी और 7 हार गई, फिर भी उस पार्टी को अलग ही खुश है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, उनके 4-4 नेता 5-5 नेता जेल में पड़े हुए हैं, फिर भी वो लड्डू बांटे जा रहे हैं, उनके सीएम आवास में लोगों को मारा जा रहा है, फिर भी वो लड्डू बांट रहे हैं। किस चीज की खुशी है भाई, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है किस चीज की खुशी है, उन्हें क्या दिखाना चाहते हैं वो। बस इस सोचो कि ये ऐसा इलेक्शन हुआ है कि यहाँ सब खुश हैं, कुछ मतलब नहीं है क्यों खुश है, सब चीज गलत हो रही है उनके साथ फिर भी खुश है, क्यों? खैर छोड़िए उनकी बातों को। अयोध्या वासियों के लिए कहना चाहेंगे कि अयोध्या वासियों का साथ दीजिए, अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो जरूर सोच समझ के लिया होगा, और अगर उन्हें उनका निर्णय गलत लगेगा तो वो जरूर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और हमारे नरेंद्र मोदी जी अभी भी पीएम है और सीएम भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वहाँ के विधायक अभी भी बीजेपी के ही हैं, तो एक चीज़ होने से कुछ पलट नहीं जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही हम तो सीधी आप लोग से यही बात कहना चाहेंगे कि अयोध्या वासियों का साथ दीजिए, अयोध्या वासियों ने कोई फैसला लिया है तो गलत नहीं होगा, उनको सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।